सोचो, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक कुएं से, एक ऐसे कुएं से जिसके अंदर दफन हैं उन लोगों की लाशें जो एक राजनेता की महत्वाकांक्षा के रास्ते में आए। वो कुआं बोलता नहीं, गवाही नहीं देता, लेकिन उसके अंदर हैं सच्चाइयां जो एक दिन बाहर आएंगी। और यह कहानी उन नौजवानों की है जो सरकारी मुफ्तखोरी में डूबे हुए थे, लेकिन जब उनका एक दोस्त उस मुफ्तखोरी की राजनीति की बलि चढ़ गया तो उन्होंने आंखें खोली। यह है 2025 की तेलुगु पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा सूर्यापेट जंक्शन, जो बताती है कि हर मुफ्त चीज के पीछे एक कीमत होती है। तो शुरू करते हैं यह दमदार कहानी। सूर्यापेट तेलंगाना का एक शहर। यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ हॉस्टल में 5 दोस्त रहते हैं, अर्जुन, लक्ष्मण, भाषा, हरीश और सूर्या। पांचों मस्त हैं, बेफिक्र हैं, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। पढ़ाई वो तो होती रहती है, बाद में देखेंगे। अभी तो स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट फ्री बाय है, घर पर पानी बिजली की सब्सिडी है, सरकारी राशन है, फोन का स्कीम है। पांचों को क्या कमी है? मौज करो, टाइम पास करो। अर्जुन इनमें सबसे लाइवली है। वो एक फ्री स्पिरिटेड लड़का है जो जिंदगी को फुल एंजॉय करता है। कॉलेज के पास एक कैंटीन है जहां ज्योति काम करती है। वो एक मेजर की बेटी है जिसके पिता ने देश की सेवा की। ज्योति सीधी सादी मेहनती लड़की है। अर्जुन की नजर उस पर पड़ती है और धीरे धीरे उसे ज्योति से प्यार हो जाता है। लेकिन ज्योति की जिंदगी में एक बड़ा राज है, कर्ण। कर्ण एक खतरनाक किलर है जो ज्योति की जिंदगी से जुड़ा है। उसके पिता को कर्णा के नाइफ ने ही हत्या करी थी। कर्णा कौन है और किसके लिए काम करता है, ये समझने के लिए हमें सूर्यापेट जंक्शन के असली पावर सेंटर को जानना होगा, नरसिम्हा। नरसिम्हा अभिमन्यु सिंह ने निभाया। एक ऐसा नेता है जिसके परिवार में 3 जनरेशन से MLA बनने का सपना है। उसके पिता MLA थे, दादा भी, और नरसिम्हा चाहता है कि वो भी MLA बने 3 टर्म्स के लिए। ये उसका ऑब्सेशन है, उसका जुनून है। सूर्यापेट जंक्शन को नरसिम्हा चलाता है। वो यहाँ के लोकल सिंडिकेट का हेड है। उसकी पावर इतनी है कि पूरा इलाका उससे डरता है। और उसके साइड में है कर्ण, उसका किलर, उसका हिटमैन। जो भी नरसिम्हा के रास्ते में आए, कर्ण उसे खत्म कर देता है और उसकी लाश उस कुएं में डाल देता है। वो कुआं नरसिम्हा के सन्स का साइलेंट गवाह है। नरसिम्हा की असली चालाकी यह है, वो गरीब वोटर्स को फ्रीबीज से खरीदता है। सरकारी स्कीम्स के नाम पर सब्सिडी, मुफ्त राशन, स्कॉलरशिप, बिजली, पानी, ये सब बांटकर वो वोटर्स को अपने हाथ में रखता है। लोग उसे अपना नेता समझते हैं, उसके लिए वोट करते हैं, ये जाने बिना कि यह सब एक बड़े कंट्रोल गेम का हिस्सा है। और वही फ्रीबीज जिन पर अर्जुन और उसके दोस्त जी रहे हैं, वो भी इसी खेल का हिस्सा हैं। अर्जुन और ज्योति की मुलाकात अचानक होती है और कर्णा भी एक्सीडेंटली उनकी जिंदगी में आ जाता है। ज्योति को कर्णा से खौफ है और अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि ज्योति के पीछे एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। वो उसे समझना चाहता है, उसके साथ खड़ा रहना चाहता है। लेकिन अभी तक अर्जुन अपनी मस्त जिंदगी में ही खोया है। कॉलेज बैकलॉग, दोस्तों के साथ टाइम पास, ज्योति के साथ रोमांस। तभी एक ऐसा झटका लगता है जो अर्जुन की पूरी दुनिया बदल देता है। लक्ष्मण, जो अर्जुन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, नारासिम्हा की एरोगेंस का शिकार हो जाता है। नारासिम्हा की किसी बात से, उसके किसी काम से या उसके रास्ते में आने से लक्ष्मण को अपनी जान देनी पड़ती है। एक बेगुनाह नौजवान, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक खुश मिजाज लड़का जो बस हॉस्टल में पढ़ रहा था, स्कॉलरशिप पर था, वो नरसिम्हा की राजनीतिक हवस की बलि चढ़ गया। लक्ष्मण की मौत अर्जुन को तोड़ देती है। वो रोता है, टूटता है, लेकिन फिर उठता है। और इस उठने में एक नया अर्जुन है जो अब बस मस्ती में नहीं जी सकता, जो दोस्त की मौत के बाद आंखें बंद नहीं कर सकता। अर्जुन अब अंडरस्टैंड करता है कि यह सब फ्रीबीज, ये स्कॉलरशिप्स, ये सरकारी स्कीम्स, ये सब एक बड़े पॉलिटिकल ट्रैप का हिस्सा है। नरसिम्हा जैसे नेता लोगों को मुफ्त में देते हैं ताकि वो उन्हें डिपेंडेंट बना सकें, उनकी आवाज दबा सकें और जो विरोध करे उसे खत्म कर सकें।
अर्जुन अपने दोस्तों को मोटिवेट करता है। वो सबको समझाता है, हम कॉलेज में पढ़ने आए हैं, हमारे बैकलॉग्स हैं, हम अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे, किसी नेता की दया पर नहीं। अर्जुन और उसके दोस्त अपने सभी बैकलॉग्स क्लियर करते हैं। वो पढ़ाई में लग जाते हैं। यह उनका पहला विद्रोह है, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल लेना। उधर ज्योति की बैकग्राउंड का सच भी सामने आता है। उसके पिता मेजर की कारना के नाइफ ने हत्या की थी क्योंकि मेजर ने नरसिम्हा के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की थी। ज्योति इस दर्द को अकेले उठाए जी रही थी, कैंटीन चलाकर चुपचाप कर्ण के साए में डरते हुए। अर्जुन को जब यह पता चलता है तो उसका दिल भर आता है। वो ज्योति को अकेला नहीं छोड़ना चाहता और उसे नरसिम्हा और कर्ण से हिसाब चाहिए, लक्ष्मण के लिए, ज्योति के पिता के लिए और उन सभी के लिए जो उस कुएं में हैं। अर्जुन के सामने अब एक ही रास्ता है, नरसिम्हा को एक्सपोज करना। लेकिन नरसिम्हा कोई सामान्य दुश्मन नहीं। उसके पास पैसा है, सत्ता है, गुंडे हैं और कर्ण है। अर्जुन को जब कर्ण का सामना होता है तो खून जम जाता है। ये वही आदमी है जिसने ज्योति के पिता को मारा, जिसने लक्ष्मण को खत्म करने में हाथ बटाया और जो नरसिम्हा की हर गंदगी को साफ करता है। अर्जुन अकेले नहीं है, उसके दोस्त भाषा, हरीश, सूर्या उसके साथ हैं। वो लड़ते हैं, जूझते हैं। अर्जुन और नारासिम्हा के बीच एक कॉन्फ्रंटेशन होती है जहां अर्जुन नारासिम्हा की पूरी गेम को उजागर करता है। कैसे वो फ्रीबीज का यूज कंट्रोल करने के लिए करता है, कैसे उसने निर्दोष लोगों की जानें ली, कैसे कर्णा उसके लिए काम करता है। क्लाइमैक्स में नारासिम्हा और कर्णा दोनों का अंत उसी कुएं में होता है जिसमें उन्होंने अपने विक्टिम्स को डाला था। जो कुआं उनके जुर्मों का गवाह था, वही उनकी कब्र बन जाता है। जस्टिस पोएटिक है, सटीक है और भयावह भी। कर्ण जो ज्योति के पिता का किलर था, उसका अंजाम उसी कुएं में हुआ। नरसिम्हा जिसने 3 जनरेशंस का सपना देखा था, वो भी उसी कुएं में खत्म हुआ। जिस वेल ने उनके क्राइम्स छुपाए, उसी ने उन्हें निगल लिया। फिल्म एक उम्मीद भरे नोट पर खत्म होती है। ज्योति अर्जुन की जिंदगी में आती है, एक नई शुरुआत होती है। अर्जुन और उसके दोस्त अपनी जिंदगी खुद बिल्ड करने की राह पर हैं, किसी नेता की चैरिटी पर नहीं। सूर्यापेट जंक्शन का सबसे बड़ा संदेश यही है, कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो पॉलिटिशियंस फ्रीबीज देते हैं, वो एक्चुअली वोटर्स को गुलाम बनाते हैं। जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो सब्सिडी आती है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। असली आजादी वो है जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो, किसी नेता की दया पर नहीं। अर्जुन जब लक्ष्मण की मौत के बाद उठा और अपनी बैकलॉग्स क्लियर करने की ठानी, वो मोमेंट था उसकी असली आजादी का। उस कुएं की कहानी इंडिया के भविष्य के नागरिकों की कहानी है जो सिस्टम के ट्रैप में फंसे हैं, लेकिन अगर जागें तो उस ट्रैप को तोड़ सकते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।